जय हिंद, नमस्कार। आप सभी दोस्तों को मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं। मैं अनिल कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने YouTube AK सा मैथ्स पे। प्यारे बच्चों, आज थोड़ा मेरा तबीयत डाउन है, तब भी मैं वहां पर आप लोगों का मैं 2 से 3 क्लास वहां पर ज़रूर दूंगा। ठीक है, आज मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो में देने वाला हूं। जैसे मैं आप लोगों को मैंने बताया था कि सर 3 दिन तक शॉर्ट वीडियो होगा, उसके बाद 25 तारीख से आप लोगों का वहां पर क्रैश कोर्स भी चालू हो जाएगा और जो भी वहां पर जो क्लासेस चल रहा था वो भी वहां पर चलते रहेंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, तो ये शॉर्ट वीडियो में आपको मैं आज दूंगा मैं फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन एक इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट वहां पर है। ठीक है, बाकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है उसको भी मैं वहां पर आगे मैं दूंगा, क्योंकि आज आपको 3 वीडियो मिलना है। तो 3 वीडियो में पहला वीडियो मैं फ्रैक्शन पे दे रहा हूं, जो सभी बच्चों को बहुत अधिक नीड था। बच्चे लोग वहां पर बोल लेते कि सर फ्रैक्शन वहां पर होता क्या है, फ्रैक्शन में किस तरीके से क्वेश्चंस वहां पर आते हैं। तो आज मैं वहां पर फ्रैक्शन पर वीडियो में दूंगा। लेकिन इसके पहले आप लोगों को एक छोटा सा मैं सूचना देना चाहता हूं बच्चों। अगर मुझे अनअकैडमी पे अगर फॉलो नहीं किया तो आप लोग अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। अनअकैडमी पे आप केवल वहां पर मेरा नाम वहां पर मेंशन कर सकते हैं, अनिल कुमार शाह। आपको मैं मिल जाऊंगा। मैं रेगुलर वहां पर 2 घंटा मैं रोज पढ़ाता हूं और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है। ठीक है, तो ये अनअकैडमी का टोटल यहाँ पर बैचेज हैं। सभी चीज में यहाँ पर पूरा डिक्लेयर में कर दे रहा हूँ। ये टॉप यहाँ पर देखिए, टॉप एडुकेयर टॉप बैचेज। यह बैच जो है हम लोग का वहां पर 27 अक्टूबर से वहां पर यह बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये बैच हम लोग का 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे टॉप एडुकेयर हैं। टीम ऑल स्टार्स SSC CGL CHSL के लिए यहाँ पर है। ये सभी बैचेज के बारे में यहाँ पर पूरा डिक्लेयर किया गया है। अगर आप उसे बोलेंगे तो मैं पूरा इसको मैं बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सभी हैं। ये देखिए, लक्ष्य SSC CPU 2021 एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये देखिए कंप्लीट बैच ऑफ जनरल स्टडीज, ये सब वहाँ पर है। कंप्लीट फाउंडेशन बैच फॉर SI कांस्टेबल। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज यहाँ पर ध्यान देना है, SSC कॉम्बैट टेस्ट। SSC कॉम्बैट टेस्ट के बारे में यहाँ पर ध्यान देना है, जिसको मैं बार बार मैं बोलता हूँ। यह टेस्ट प्रत्येक संडे को होता है। यह टेस्ट 50 मिनट का होता है, जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यह टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है। सभी बच्चे लोग वहां पर इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पर लिखना है अनिल कुमार स्पेस 7488। आप यहां पर जैसे करेंगे इनवाइट कोड में आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे। सर आज आपको मैं वहां पर जो बताऊंगा, ठीक है, कुछ बच्चे लोग वहां पर बोल रहे थे कि सर फ्रैक्शन एक बार बता दीजिए, बहुत अधिक कंफ्यूजन होता है फ्रैक्शन में। ठीक है, बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट का भी मैं यहाँ पर टोटल में बता दूंगा। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में कल मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था क्या, कल सर आप लोगों को मैंने डिस्कस करा था कि जब वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो तो सही है, लेकिन जो समय जो दिया गया है वो नॉर्मल है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है। लेकिन यहां पर हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको 20 से 30 मिनट में पूरा फ्रैक्शन में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक चीज समझिएगा, सबसे पहले ये चीज समझिएगा, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं भिन्न। एकदम आराम से समझिएगा, एकदम 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 स्मूथली, एकदम धीरे धीरे एकदम आपको समझना है, एकदम एकदम आराम से। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। भिन्न को कैसे लिखते हैं सर, अगर ये A/B के फॉर्मेट में अगर लिखा गया है तो यह भिन्न होगा। आप लोग कहेंगे कि सर A/B के फॉर्मेट में लिखा गया है यह भिन्न होगा। लेकिन अगर B 0 नहीं है तो, अगर B = 0 है तो, ठीक है, आप तो यही भिन्न कहेंगे। कहने का मतलब A/B अगर B 0 नहीं होगा तो वहां पर वो भिन्न होगा। आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल दीजिए। हम बोलेंगे सर 4/5 ले लीजिए। हम बोलेंगे सर 6/9 ले लीजिए। हम बोलेंगे सर 8/7 ले लीजिए। ये सभी फ्रैक्शन है। अभी देखना कितना बढ़िया से आपको समझ में आएगा। आप कभी भी फ्रैक्शंस को कभी भी भूल नहीं पाइएगा, इस बात का मैं 100% गारंटी लेता हूं। अगर इस वीडियो को देख लीजिए, देखिए सबसे बड़ी एक बात होता है, अगर एक क्वेश्चंस भी अगर आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो वो सबसे बड़ी बात होती है।
मतलब अगर मैं 10 क्वेश्चन पढ़ाऊं, अगर उनमें से अगर 10 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाए तो वो सबसे बड़ी बात है। मैं 1000 क्वेश्चन पढ़ा दूं और उनमें से 10 क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आ जाए तो ये सबसे बुरी बात है। ये बात को वहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली यहां पर मैंने बता दिया कि नीचे में अगर जीरो, देखिए अगर एक चीज यहां पर ये मैं डिक्लेयर कर देना चाहता हूं बच्चों कि सर आपने यहां पर a बाय बी तो बता दिया और आपने ये भी बताया था सर कि b इज इक्वल नॉट टू जीरो। प्यारे बच्चों मैं आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो होगा वो नोमिनेटर होता है जिसे हम लोग अंश कहते हैं, और b जो होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, उसको हम लोग हर कहते हैं। हिंदी में से क्या कहते हैं बच्चों? हिंदी में से कहते हैं अंश, और हिंदी में से क्या कहते हैं मेरे डियर? हिंदी में से कहते हैं हम लोग हर, ठीक है। एकदम एकदम आराम से समझना है। इंग्लिश में नोमिनेटर, डिनोमिनेटर, अंश और हर। कोई भी बंदा वहां पर बोलेगा कि भाई 4/0 क्या फ्रैक्शन हो सकता है? आप बोलेंगे सर नहीं हो सकता है। वो नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर नीचे में हर, एकदम नोट में लिख लीजिएगा, हर अधिशून्य हो तो भिन्न कभी भी नहीं हो सकता है। तो भिन्न कभी नहीं हो सकता है। इट इज कांट पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा सा उधर चला गया क्या? तो ये फ्रैक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा, एकदम पूरा बढ़िया से शिद्दत से देखिएगा। हो सके ये वीडियो 30 मिनट 35 मिनट जहां तक चले, लेकिन आपको मैं टोटल बताने का प्रयास करूंगा। फ्रैक्शन मुख्यतः दो टाइप के होते हैं। कुछ बच्चे लोग बोलेंगे कि फ्रैक्शन मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे भाई कि 2 टाइप होता है, 3 टाइप होता है। थोड़ा आज मेरा तबीयत खराब है, मुस्कान कम रहेगा थोड़ा नॉर्मली फेसेस पे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज देखिएगा, ये 2/3 हो गया और एक 3/2 हो गया। हम बोलेंगे एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है। इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ बच्चे लोग ये भी बोल देंगे कि सर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था मिक्स फ्रैक्शन। तो ये यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपको पेपर में ये क्वेश्चन वहां पर नहीं पूछेगा, लेकिन मैं टाइप बता दे रहा हूं। अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर अगर कम हो, डिनोमिनेटर अधिक हो, या तो न्यूमिनेटर अधिक हो डिनोमिनेटर कम हो, तो ये भी वहां पर पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइप्स, 3 टाइप्स के फ्रैक्शन बन सकते हैं। फ्रैक्शन के कितने टाइप हो सकते हैं? 3 टाइप। पहला को हम लोग इम्प्रॉपर कह सकते हैं, फिर दूसरे टाइप को हम लोग प्रॉपर कह सकते हैं, उसके बाद तीसरे को हम लोग मिक्स्ड कर सकते हैं। ये आपका तीनों फ्रैक्शन यहां पर बनेगा दोस्तों, ये चीज ध्यान देना। अब सबसे बड़ी खुशी की बात यहां पर यह है, अब हम लोग को जानना है। अभी तक तो हम लोगों ने केवल फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कशन किया और फ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने जाना, लेकिन अब दोस्तों हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस के टोटल वहां पर टाइप्स के बारे में और टोटल क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं उसके बारे में। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे लोग यहां पर एक बात मुझे बताइएगा। देखिए मैं तो एक्चुअली मेरी आदत है वहां पर ऑफलाइन क्लास का, अब यहां पर आदत हो गया, इसलिए वहां पर मैं बोला इस बात को बताइएगा। नहीं, आप लोग ध्यान से यहां पर इस बात को देखिएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर एक चीज मैं क्वेश्चन में बता रहा हूं, मेरी बात को वहां पर समझने का प्रयास करेंगे आप लोग कि सर जब भी अगर कोई फ्रैक्शन अगर दिया गया है तो सबसे पहले इस बात को देखिए कि सर 4 होल 1/2 है, तो 4 होल 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप बोलेंगे सर 4 होल 1/2 को 4 + 1/2 लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर इस बात को समझिएगा कि मतलब 4 दूनी 8 1 9 9/2 हो जाएगा। इस बात को समझ पाए? अगर हम बोलेंगे कि सर इसको अगर हम लोग
5 होल 2/3 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम बोलेंगे सर 5 + 2/3 लिख सकते हैं। तो 3 × 5 = 15, 15 और 2 17, 17/3 हो जाएगा। इस चीज को लिख सकते हैं। अभी देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन यहां पर आराम से सॉल्व होगा, लेकिन इसको एकदम आराम से आपको देखना भी है। कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग अभी बहुत बढ़िया से यहां पर बहुत तगड़े तरीके से हम लोग सीखेंगे। इसके बाद में आप लोगों को एक वीडियो में दूंगा 99, 999, 9999, इस तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग वहां पर बताएंगे। अब मैं थोड़ा सा ये छोटा सा डिस्कस में करने वाला हूं कि सर 4 माइनस अगर 1/2 है, इसका आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे सर 2 से अगर यहां पर 2 चौक 8, 8 में से 1 चला जाएगा, 7/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये 7 - 4/3, 3 × 7 = 21, 21 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा? 17/3। इसी तरीके से आपको वहां पर एक एक चीज में बताते चलता हूं, एकदम ध्यान से आपको समझते चलना है। अब सर क्या है, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। सर ध्यान से देखिएगा आप लोग सभी लोग, कहीं पर अगर किसी भी बच्चे को अगर फ्रैक्शन समझने में अगर दिक्कत हो, देखिए वीडियो में 5000 व्यू आ जाना या तो 5 लाख व्यू आ जाना, ये सबसे बड़ी बात नहीं होती है। अगर 500 व्यू आते हैं और 500 व्यू का वो कमेंट अगर आ जाता है हमारे पास, तो आप लोगों से, मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर जो भी बच्चे लोगों को अगर ये बात अगर समझ में आए, प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सर अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी आपको वहां पर लगता है आप प्लीज जरूर कमेंट करिएगा। इससे क्या होता है ना कि हमारे अंदर से जो वहां पर उत्साह है। प्यारे बच्चों 102 डिग्री बुखार है, उसके बाद भी मैं आपके बीच में क्लास में मौजूद हूं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं 3 वीडियो हर हालत में आपको मैं दूंगा ही तो दूंगा। तो प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। यहां पर ध्यान से रखना है। देखिए अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूं। सर 1 + 1/2, सर 1 + 1/3, 1 + 1/4, डॉट 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 अगर चलते जाएगा, और यहां पर 1 + 1/100 तक अगर चलेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा? ये क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो हम लोग कैसे करेंगे? आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से देखना है कि सर 1 + 1/2 है ना। अगर ये 1 + 1/2 है तो 2 1 2 1 3/2 हो जाएगा। ये सर ये 3 1 3 1 4, एकदम बहुत बढ़िया से आपको बारीकी से सीखना है। 4/3, 4 1 4, यहां पर 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 5/4। यह कंडीशन कंटिन्यू। आप यहां पर इस बात से लेके कंफ्यूज होंगे कि सर यहां पर ये बीच में गैप दिया गया। बच्चों ये चलते जाएगा, मतलब 6/5 चलते जाएगा, फिर 7/6 चलते जाएगा, और यह कंटिन्यू चलते जाएगा। कहां तक? 100 वहां पर हो जाएगा, 101/100, यह कंटिन्यू चलते जाएगा। अब यहां से हम लोग देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा कि सर इससे ये कट जा रहा है, 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 मतलब ऊपर नीचे से सब कट रहे हैं। तो हमारा बच रहा वहां पर 101, हमारा बच रहा वहां पर 101। अगर 101 बच रहा है तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि 101 ऊपर में लिखेंगे और नीचे बच रहा है 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर आंसर आपका जो होगा 101/2 होगा। ये फ्रैक्शन देखिए धीरे धीरे आपको आसान लगेगा जब आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तब, ठीक है। अभी बहुत बढ़िया लगेगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगर माइनस के फॉर्मेट में अगर दे देता हूं तो 1 - 1/2, 1 - 1/3, इसको ऑफलाइन में अगर मैं पढ़ाता हूं तो बहुत अधिक टाइम लग जाता है, लगभग वहां पर 2 घंटे लग जाते हैं। 1 - 1/1000। सर अगर ये माइनस के फॉर्मेट में अगर दिया गया तो हम लोग कैसे करेंगे? अगर 1 - 1/2 दिया गया तो हम लोग कैसे करेंगे? तो आप बोलेंगे सर 1 - 1/2 है तो इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं।
1 माइनस 1/3 दिया गया, 2/3 लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से होगा तो 3/4 लिख सकते हैं। इसी तरीके से लिख सकते हैं तो 4/5 लिख सकते हैं। यह क्रिया वहां पर चलते जाएगा और 1000 है तो एक कम करेंगे तो हो जाएगा 999 इज इक्वल टू हो जाएगा 1000। अब गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग का यहां से क्या कैंसिलेशन हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 कैंसिलेशन, 3 कैंसिलेशन, 4, यहां पर 5 कैंसिलेशन, ये मतलब ये ऊपर में कैंसिलेट हो जाएगा, ये पूरा यहां पर कैंसिलेशन हो जा रहा है, तो यहां पर बचेगा 1 और नीचे बचेगा कितना 1000। अगर 1/1000 हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर 1/1000। ये आपका परफेक्ट एंड राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों का 25 तारीख से मैं मतलब क्रैश कोर्स में स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों का, जो भी ग्रुप डी और एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, 1-2 दिन में, बस भगवान करे तबीयत खराब ना रहे। आज तबीयत खराब है तब भी मैं 2-3 वीडियो आप लोगों को मैं दूंगा तो दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक चीज यहां पर ध्यान से देखिएगा कि सर मैं क्या बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग। अगर कोई भी फॉर्मेट अगर 1/a माइनस 1/b के फॉर्मेट में लिखा गया है, इसको हम लोग b माइनस a बटा ab के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या 1/a प्लस 1/b दिया गया है तो इसको हम लोग b प्लस a बटा ab में लिख सकते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग। या तो फिर a बटा b प्लस c बटा अगर d दिया गया है तो देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं इन कंडीशन में, bc प्लस ad bc, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा bc ad और नीचे हो जाएगा bd। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट यहां पर है। इसका एग्जाम्पल मैं भी बगल में लिख देता हूं, आप लोग यहां पर गौर से समझिएगा कि सर 1/5 माइनस 1/ अगर 6 है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो 6 में से 5 घटा दीजिए, 1 हो जाएगा और 5 6 हो जाएगा 30। आप ये भी कर सकते हैं। आप इसको इसी को कर सकते हैं कि सर 1/5 प्लस 1/6 है, अगर जोड़ में है तो 6 में से 5 को जोड़ दीजिए 11 और 6 में 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 30। एकदम बिल्कुल, कहीं पर कहीं दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, कहीं पर किसी भी चीज में अगर कोई दिक्कत है। नेक्स्ट अगर देखेंगे, मान लीजिए अगर 2/3 प्लस 4/5 अगर आ गया है तो 5 दूनी 10, 3 चौक 12, 5 दूनी 10, 3 चौक 12, 22, 3 पचे 15, तो ये 22/15 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह बात समझना है, ध्यान से देखिएगा, इस बात को गौर से आपको समझना है यहां पे। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे थोड़ा तबीयत मेरा आज खराब है। ठीक है, कहीं पर अगर आप लोगों को अगर कहीं भी समझने में अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगा प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब एक चीज ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर जब भी अगर कोई नंबर अगर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 1 है और ऊपर में अगर 1 है तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2।
दैट मीन्स अगर यहां पर ये चीज देखा जाए, अगर ये 2 × 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, यहां पर 1 है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। मैं कहने का मतलब है कि 1 अगर ये 10 गुने अगर 11 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 1 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/10 - 1/11। ठीक है, ये भी यहां पर डिस्कस करेंगे कि सर अगर मैं बोलूं कि 1/99 गुना अगर 100 है, तो सर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1/99 - 1/100। अब यहां पर लिखेंगे 1/1000 गुने 1001 है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि 1/1000 - 1/1001। ये सबसे बड़ी यहां पर बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन वहां पर कितना बढ़िया वहां पर आएगा, आप एकदम आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीन शॉट आउट ले लीजिएगा आप लोग। अब मैं बोलूंगा कि सर ये 2/3 × 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, ऊपर में कितना है 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 - 1/5 लिख सकते हैं। हम बोलेगा नहीं, आप ऐसे देख लो, 4 9 × 13, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/9 - 1/13। सर ध्यान दीजिएगा, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मैं सॉल्व भी करूंगा ना, तो 13 में 9 से जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4 और 13 × 9। ये क्लियर है, एकदम आराम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, कहीं पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एकदम सबसे पहले बेसिक चीज जानना बहुत अधिक जरूरी है। हम बोलेंगे यार ऊपर में चलो डिफरेंस दे दें 15, और यहां पर हम दे दें 40, और यहां पर हम दे दें डिफरेंस 55, तो इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं 1/40 - 1/55। यही चीज आपको समझना है। जब अभी क्वेश्चन आएगा तो एकदम आराम से आप इस क्वेश्चन को एकदम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ये चीज मैं बता रहा हूं। सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये बात ध्यान रखना है। इसमें सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा। सर 2 × 3, 3 × 4, अभी डिफरेंस में 1 दे रहा हूं, 4 × 5, 5 × 6। यह कंडीशन अगर चलते जाएगा, मान लीजिए 99 × 100, यह क्या होगा, यह बात बताना है। तो अभी जस्ट मैंने क्या बताया था कि सर यहां पर देखिएगा कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3 प्लस 1/3, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 डॉट 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 कितना तक जाएगा, 1/99 माइनस 1/100। ये मैं बेसिक बता रहा हूं, बाकी मैं एक लाइन में बताऊंगा कि इसका वहां पर सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, एक लाइन में कैसे आंसर आएगा। सो ठीक है, तो फर्स्ट माइनस लास्ट कर सकते हैं, 1/2 माइनस वहां पर 1/100, क्योंकि ये सभी नंबर वहां पर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। देखिए कट जा रहा है, तो फर्स्ट माइनस लास्ट बचेगा, मतलब 1/2 में से 1/100 अगर घट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा हमारा 100, 2 आ जाएगा यहां पर 50, 100 100,
49/100 हमारा आंसर आ रहा है। ओ सॉरी, सही तो है, 98/200। हो गया। अब मैं क्वेश्चन और मैं देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी क्वेश्चन गौर से देखिएगा कि मैं दूं 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9, यह चलते जाएगा। 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। मैं अपने मन से वहां पर क्वेश्चन लगा रहा हूं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर दे दे, यहां पर डिफरेंस 1 नहीं है, डिफरेंस 2 है। तो आपको डिफरेंस अगर 2 देना है, तभी मैंने जस्ट बताया था कि यहां पर अगर 2 अगर हम कर दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1/3 - 1/5 में। तो हर जगह हमारा डिफरेंस अगर 2 है, तो अगर मैं 1/2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये चीज वहां पर आराम से हो जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो आप कुछ भी मत करिएगा, आपको डायरेक्टली लिखना है कि फर्स्ट माइनस लास्ट इंटू 1/डिफरेंस, फर्स्ट माइनस लास्ट इंटू 1/डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट माइनस लास्ट इंटू 1/डिफरेंस। अगर फर्स्ट माइनस यहां पर ये चीज है जो 1 है, फर्स्ट यहां पर कितना है, 1/3 है, और लास्ट नंबर जो है वो कितना है, 1/23 है। और डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1/2। अगर 1/2 डिफरेंस है, 23 में से अगर 3 चला जाएगा तो बचेगा यहां पर 20, और 23 में से अगर 3 को गुना करेंगे तो 69 इंटू 1/2। इससे अगर हम कट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 10/69। ये आपका एकदम प्योर यहां पर राइट आंसर होगा। कहीं पर किसी भी बंधु को अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चंस अगर आपके सामने आएगा तो फर्स्ट माइनस लास्ट इंटू 1/डिफरेंस ही करेंगे यहां पे। अब ध्यान से देखिएगा कि हम अगले क्वेश्चंस को और तरीके से मैं कैसे आपको मैं वहां पर दूंगा कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है, 4 × 9, इसको कैसे करेंगे। तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगा कि सर फर्स्ट वहां पर करिए, पहला वहां पर 1/4 करिए और फिर डिफरेंस कर दीजिए 1/29, और डिफरेंस ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू है 1/5, 1/5 से भागा दे दीजिए। 29 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 25, और 29 गुना अगर हम 4 अगर करते हैं तो 29 दूनी वहां पर कितना हो जाएगा, 58, 116, 5 से अगर मैं इसको कैंसिलेट करता हूं तो 5,
क्लियर है? ठीक है, आगे अगर मैं देखूं तो आगे भी देख सकते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा कि सर 2 × 3 × 5, 3 × 5 × 8, 4 × 8 × 12, 5 × 12 17, अगर ये दे दिया जाए। अभी इसके पहले कुछ देर में आप लोगों को मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 2 है, ऊपर में अगर 2 है, ठीक है, थोड़ा आज मैं बोल नहीं पा रहा हूं, कम थोड़ा बोल पा रहा हूं, थोड़ा तबीयत खराब है, लेकिन तब भी क्लासेस एकदम कंटिन्यू आप लोगों का मैं चलेगा बच्चों। अगर 2/3 × 5 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 - 1/5। मैं ये चीज मैं पहले बता चुका हूं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 - 1/8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/8 - 1/12, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/12 - 1/17। मुझे करना कुछ नहीं है, इतना दुनिया कहीं गया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट माइनस लास्ट से हमको मतलब है। अगर 1/3 में से अगर 1/17 को अगर हम माइनस कर दें तो 17 में 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 14, और 17 × 3 = 51। ये आपका वहां पर आंसर आ जाएगा। एनीबॉडी डाउट? हो गया? तो चलिए, जैसा भी आप लोगों को क्लास लगा हो, अभी फ्रैक्शन में और अभी कुछ वहां पर बाकी है। जैसे मैंने अभी सिंपल फ्रैक्शन के बारे में बताया, अब अभी आप लोगों को मैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी बताऊंगा, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का वहां पर जो क्लास चल रहा था वो भी मैं क्लास में लूंगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी के लिए जय हिंद। ठीक है, क्योंकि अभी मैं पहले भी बताया था 25 तारीख से आप लोगों का जो क्लासेस होगा, ठीक है, एसएससी जीडी एंड ग्रुप डी के लिए जो वहां पर है स्पेशल, एक दिन में आपका एक लेक्चर वहां पर खत्म, मतलब एक लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।